राम राम भाई सारा ने। तो आज हम कर रहे हैं अपने आयनिक इक्विलिब्रियम की होम असाइनमेंट फर्स्ट का सॉल्यूशन। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे इसको खत्म, है ना। अपने को बोला गया ये इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा है, तो बताओ कॉन्जुगेट एसिड और बेस क्या होंगे। ठीक है, बस पहचान कर लो यार इसमें कि कौन एसिड और कौन बेस है। एच पॉजिटिव निकाल दो और कॉन्जुगेट एसिड बेस बन जाएगा। जैसे ये HCl है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। CH3COOH वैसे तो वीक एसिड होता है, लेकिन क्योंकि इसके सामने HCl मौजूद है तो इसको काम करना पड़ेगा वीक बेस का। ये H पॉजिटिव डोनेट करेगा, क्या बनेगा? Cl माइनस, जो कि है इसका कॉन्जुगेट बेस। ये H पॉजिटिव एक्सेप्ट करेगा, क्या बनेगा? CH3COOH H2 प्लस, जो कि है कॉन्जुगेट एसिड। मैच कर दो, कौन से ऑप्शन में हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन में। अगला क्वेश्चन, कॉन्जुगेट बेस ऑफ दिस स्पीसीज। अब इसको देख के ऐसे झंझनाहट सी हो जाती है अंदर कि ये क्या दे दिया। अरे भाई इतना कंफ्यूज होना ही नहीं है, अपने से कॉन्जुगेट बेस पूछा है, इसका मतलब ये किसका काम करना चाहिए? बस एसिड का। एसिड का क्या काम होता है? गिव H पॉजिटिव, इसमें से H पॉजिटिव निकाल दो। अब OH ग्रुप तो देगा नहीं H पॉजिटिव, तो क्या करेगा? पानी वाला देख के किस में कन्वर्ट हो जाएगा? OH नेगेटिव प्लस में H पॉजिटिव। यानी कि एल्यूमिनियम के जो 3 पानी है उसमें से एक पानी ने H पॉजिटिव दिया और क्या बन गया? OH नेगेटिव। पहले से 3 मौजूद थे तो 3 और 1 4 OH हो गए अपने पास। इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और प्लस में निकल गया H पॉजिटिव। जो बोला गया है वो कर दो। कॉन्जुगेट बेस पूछा है, एसिड का काम करवा के H पॉजिटिव निकाल दो। ये रहा तुम्हारा आंसर। कौन सा ऑप्शन है? फोर्थ वाला। अगले पे आ जाओ। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि फॉर विच ऑफ दीज एसिड बेस, इनमें से कौन सी रिएक्शन के लिए लुईस बेस कॉन्सेप्ट की डेफिनेशन सही है और ब्रोंस्टेड वाली सही नहीं है। ओके, ब्रोंस्टेड का कॉन्सेप्ट है वो क्या बोलता है? H पॉजिटिव लेने वाला बेस और देने वाला एसिड, तो H पॉजिटिव आना ही नहीं चाहिए। और लुईस बेस क्या बोल रहा है? लोन पेयर का लेना देना होना चाहिए। तो चेक करते हैं पहले ऑप्शन में। अरे भाई साफ साफ दिख रहा है, देखो। CH3COOH किस में कन्वर्ट हो गया? CH3COO नेगेटिव, और उसका H पॉजिटिव किसके पास चला गया? NH4 के साथ। यानी कि ये तो ब्रोंस्टेड वाला हो गया। दूसरा ऑप्शन भी सेम ही है। ये देखो इसने क्या कर दिया? H पॉजिटिव डोनेट मार दिया। फिर आ जाते हैं फोर्थ ऑप्शन पे। यहाँ पे सल्फ्यूरिक ने अपने दोनों H पॉजिटिव डोनेट मार दिए, तो ये तीनों ही पहला दूसरा तीसरा ब्रोंस्टेड को एक्सप्लेन कर रहा है। रही बात ऑप्शन नंबर थर्ड की, तो देखो इसमें NH3 क्या है? एक लुईस बेस है, बताया था ना। और कॉपर के ऊपर 2 प्लस चार्ज है। कोई भी मेटल जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ये तो लुईस बेस है। ये लुईस एसिड का काम करता है, तो ये फटाक से इसको लोन पे डोनेट मार देगा, जिसके कारण अपना क्या हो जाएगा? ये लुईस एसिड और ये लुईस बेस। तो इसका आंसर आ जाएगा थर्ड। ओके, फोर्थ क्वेश्चन पे हम लगाएंगे स्टार, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहे हैं? यहाँ पे हमें स्ट्रेंथ बता दो बेस की, और सब के सब क्या दे रखे हैं? कॉन्जुगेट बेस। अब तुम कहोगे सर हमें कैसे पता कॉन्जुगेट बेस है? अरे तो भाई देख लेना यार, सबके ऊपर क्या है? नेगेटिव चार्ज वगैरह है। ऐसे थोड़ी एग्जिस्ट करता है, कोई न्यूट्रल होता है ना। चार्ज है इसका मतलब या तो कॉन्जुगेट एसिड होगा या बेस होगा। अब करते हैं इसका काम तमाम। देखो कैसे। डायरेक्ट कंपेयर नहीं करना। पहले हम क्या निकालेंगे? पहले ओरिजिनल एसिड बेस निकालें। मतलब इनको H पॉजिटिव दे दो सबको, तो क्या बनेगा? CH3COOH H2O और HCl। अब एसिडिक स्ट्रेंथ बताओ मेरे को क्या आएगी? सबसे ज्यादा HCl आएगा, फिर एसिटिक आएगा, और फिर कौन आएगा? पानी आएगा। ठीक है। तो कॉन्जुगेट बेस की स्ट्रेंथ क्या होगी भाई? अपोजिट होती है किसकी? कॉन्जुगेट एसिड की, क्योंकि जितना स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड होगा, जितना स्ट्रॉन्ग अपना एसिड होगा उतना ही वीक उसका कॉन्जुगेट बेस बनेगा। यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एसिडिक स्ट्रेंथ के। तो ऑर्डर आ जाएगा इसका Cl की सबसे कम, फिर CH3COO नेगेटिव, और फिर OH नेगेटिव। करो मैच, कौन से हो रहा है? ये हो रहा है अपना मैच सेकंड ऑप्शन से। अब आ जाते हैं नीचे वाले पे। द टू ब्रोंस्टेड बेस इन द रिएक्शन। अपने को क्या निकालना है? ब्रोंस्टेड
बेसिस निकालने हैं। तो देख लो भाई, एसिड से बनता है, यहाँ पे देखोगे तो ये एसिड है, ये अपना H पॉजिटिव देके क्या बनाएगा, C2O4 2 यानी कॉन्जुगेट बेस का काम कर रहा है। ठीक है, इसके बिल्कुल अपोजिट, ये एसिड था तो ये दूसरा क्या हो जाएगा, अपने आप बेस ही हो जाएगा। यानी कि एक तो अपना कॉन्जुगेट बेस ये वाला है, और एक C2O4 2 है। देखो कौन सा ऑप्शन है, थर्ड वाला। ये रहे पहले 5। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। इसमें बोला है जो न्यूट्रलाइजेशन है वो किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, लुईस बेस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। लुईस कॉन्सेप्ट का मतलब लोन पेयर का लेना देना आना चाहिए, एच पॉजिटिव का लेना देना ना हो। पहली रिएक्शन चेक करो, सबसे सिंपल रिएक्शन है, Na ने अपना OH माइनस दिया, HCl ने अपना H पॉजिटिव दिया, तब जाके क्या बना, H2O। तो लोन पेयर का तो कोई लेना देना नहीं है, तो यानी पहला ऑप्शन तो नहीं है। अब आ जाते हैं ऑप्शन नंबर थर्ड के ऊपर। इसमें देखो NH3 रिएक्ट कर रहा है पानी के साथ, इसमें ध्यान से देखोगे तो NH3 थे, NH2 हो गया, यानी कि NH3 ने अपना क्या डोनेट कर दिया भाई, H पॉजिटिव डोनेट कर दिया। तो ये वाला भी नहीं होगा। तीसरे वाले में तो यार दोनों जुड़े ही हैं और H2O बना है सीधा, तो मतलब ये वाला ऑप्शन भी गलत है। इसका आंसर तो सेकंड जाएगा। अब कैसे जाएगा वो चेक करते हैं। किसी भी मेटल के ऊपर अगर पॉजिटिव आता है तो वो लुईस एसिड होता है। किसी भी कोई भी लिगेंड आ जाता है, जैसे इसमें NH3 आया है, तो ये लुईस बेस होता है। बिल्कुल लुईस बेस के अकॉर्डिंग है ये सब चीजें, तो इसका आंसर आ जाएगा सेकंड। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो इसमें बोला गया है वैल्यू ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट, तो इस पे भी हम स्टार लगा देते हैं एक। डिसोसिएशन कांस्टेंट का मतलब होता है के, जिसको ए से लिखा जाता है। ये कुछ कुछ के इक्विलिब्रियम के जैसा ही है, जो कि बराबर होता है प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट। एक बात याद रखना, जो एसिडिक स्ट्रेंथ है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है के ए के। यानी जितना ज्यादा के ए उतना ज्यादा क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। अब इसमें अपने को दे रखा है, एसिटिक एसिड को मैं ए लिख लेता हूं, फॉर्मिक को एफ लिख लेते हैं, और फिनॉल को लिख लेते हैं पी। इनका एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट अगर मैं सीधा सीधा 10 की पावर लिखूं तब भी कंपेयर हो जाएगा, तो 10 की पावर -5, 10 की पावर -4, और यह 10 की पावर -10। तो सबसे ज्यादा किसका है, फॉर्मिक, फिर एसिटिक, और फिर है फिनोल का। अपने से इनके कॉन्जुगेट बेस का पूछा है, तो ऑर्डर को क्या कर दो, पलटा दो। सबसे ज्यादा हो जाएगा अपना फिनोल, फिर एसिटिक, और फिर सबसे कम हो जाएगा फॉर्मिक। तो कौन से ऑप्शन में मैच खा रहा है ये, फिनोल ये रहा, एसिटिक बीच में आ गया, और लास्ट में आ गया फॉर्मिक। तो ऑप्शन नंबर 4। आ जाओ अब, इन ए मिक्सर में CH3 COH H2O। जब ये हो रहा है कि CH3 COH को पानी के साथ लिया, तो ये बिहेव करता है ब्रोंस्टेड एसिड का। ओके, लेकिन जब सी इसको हमने HClO4 के साथ लिया, तो ये किसका काम करता है, HClO4 एसिड का। तो ऑन दिस ग्राउंड ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ बताओ इन सब का, यानी पानी का, एसिटिक का, और HClO4 का। अरे भाई क्यों ज्यादा चक्रों में पड़ना है, ये अपने को ना एसिडिक स्ट्रेंथ बता रहा था। एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे बता रहा था, क्योंकि जब पानी के साथ लिया तो CH3 एसिड है, इसका मतलब CH3COOH स्ट्रॉन्ग एसिड है पानी से, और HClO4 और CH3COH को लिया तो HClO है। तो ये आ गया अपना ओवरऑल ऑर्डर। अगर ये एसिडिक स्ट्रेंथ है तो बेस, इसका कॉन्जुगेट बेस की स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी भाई, बिल्कुल रिवर्स। कर दो तो भाई, रिवर्स क्या आ जाएगा, H2O टूट कर अपने को देगा OH माइनस, तो OH माइनस की सबसे ज्यादा, फिर CH3CO माइनस, और फिर क्या आ जाएगा ClO4 माइनस। ये वाला ऑर्डर बनेगा, देखो कौन सा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन आ जाएगा। ओके, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है, पढ़ते हैं भाई। H2SO4 HCl HNO3 HClO4 आर स्ट्रॉन्ग एसिड, बिल्कुल सही बात है। और ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के हाइड्रोक्साइड हमें पता ही है क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो बिल्कुल भाई पहला तो सही बात है। ऑल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट रिमेन्स ऑलमोस्ट कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन ऑल कंसंट्रेशन, ये भी सही है।
क्योंकि स्ट्रॉन्ग है वो तो टूटते हैं। अल्फा लगभग लगभग कितना होता है सबका, 100 डिग्री के आसपास ही होता है। यूजली ऑल सोल्ट आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये बात भी पूरी तरह से सही है। अमोनियम एसीटेट होता है NH4, दोबारा से लिखते हैं इसका फॉर्मूला, ये होता है CH3COONH4, और ये एक सोल्ट होता है। और सोल्ट जैसे कि हमें पता है ये कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, पर यहाँ पे अपने को क्या दे दिया इसने, वीक दे दिया, इसलिए ये वाली स्टेटमेंट गलत है। आंसर इसका चला जाएगा 4। आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ फॉलोइंग बेस। फिर से बेस का पूछा है तो ओरिजिनल एसिड बना दो। ओरिजिनल में क्या आएगा, HCl, CH3COOH और NH4। तो इन सब में एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या आएगा, जो हमने एक टेबल बनाई थी उसके अकॉर्डिंग चेक करना है। HCl सबसे स्ट्रॉन्ग, फिर एसिटिक और फिर NH4 पॉजिटिव। अब अगर कॉन्जुगेट बेस का पूछा है तो ऑर्डर को उल्टा कर दो, यानी कि NH3 का ज्यादा हो जाएगा CH3COO नेगेटिव, और वो ज्यादा हो जाएगा किससे, Cl नेगेटिव से। चलो भाई इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। इसको भी थोड़ा हम स्टार मार्क कर देंगे क्योंकि ये क्या आ गया, पीकेबी आ गया। अब पीकेबी क्या होता है, जो बेसिक स्ट्रेंथ है ना, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है पीकेबी के। तो यहां से अगर मैं देखता हूं अपने बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या आएगा, वो आ जाएगा सबसे ज्यादा जिसकी है उसका सबसे कम हो जाएगा, यानी कि XOH, इसकी वैल्यू है 2, तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी YOH से, जो कि ज्यादा होगी किसके, ZOH से। इसने पूछा स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्जुगेट एसिड किसका बनेगा, देखो इसमें वीकेस्ट कौन है, ये वाला है। अगर वीकेस्ट बेस है तो इट फॉर्म स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्जुगेट एसिड। बस इतना सा लॉजिक था, हो गया ये क्वेश्चन भी। कौन सा आ जाएगा इसका, ZOH की ट्वाइस। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। इन वाटर द एसिड आर दिस एग्जिबिट सेम स्ट्रेंथ। क्या कर रहे हैं ये, सेम स्ट्रेंथ कर रहे हैं, मतलब हम इनको डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे। ऐसा तभी होता है जब हम सॉल्वेंट कैसा लेते हैं, लेवलिंग सॉल्वेंट लेते हैं। दैट्स वाई यहाँ पे पानी किसका काम कर रहा है, लेवलिंग सॉल्वेंट का काम कर रहा है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। इस पे भी हम एक हल्का सा स्टार लगा देंगे, बिल्कुल थोड़ा सा। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 13, तुम्हें बताना है कि न्यूट्रलाइजेशन हुआ तो है, बट किसके अकॉर्डिंग सही होना चाहिए, वो ब्रोंस्टेड लोरे कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग सही होना चाहिए। ब्रोंस्टेड लोरे मतलब H पॉजिटिव देने वाला एसिड और H पॉजिटिव लेने वाला बेस होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग सही बताना है। अगर मैं पहला देखता हूं तो ये तो H और OH है, यानी ये तो RNES का है। फिर हम अगर थर्ड ऑप्शन देखते हैं तो ध्यान से देखो, H के ऊपर पॉजिटिव है और OH2 इसके ऊपर लोन पेयर है। जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है वो लुईस एसिड होता है, और जो लोन पेयर डोनेट मारता है वो लुईस बेस होता है, तो यानी ये तो लुईस वाला हो गया। तीसरे में देखोगे तो यहां से बी ने तो OH दिया और ए ने H पॉजिटिव दिया, तो क्या बन गया, पानी, यानी ये फिर से किसका हो गया, RNES। तो इसका आंसर तो सेकंड जाएगा। अब तुम कहोगे सर सेकंड में तो ना तो ए है ना बी है, उनका क्या हुआ, तो देखो इसमें हुआ क्या होगा, जो ए है ना उसने तो H पॉजिटिव देके ए नेगेटिव, और क्योंकि पानी H पॉजिटिव लेगा तो वो H3O पॉजिटिव बन गया। इसी तरीके से BOH से बी पॉजिटिव और प्लस में क्या चला गया, OH नेगेटिव, तो ये दोनों तो अलग चले गए। रिएक्ट करने के लिए कौन बच गया, ये दोनों। तो अब रिएक्ट हो रहा है H3O पॉजिटिव OH नेगेटिव, जो कि आपस में मिलकर क्या दे देंगे, पानी प्लस पानी। तो ये वाला बिल्कुल सही रिप्रेजेंट कर रहा है ब्रोंस्टेड लोरे कॉन्सेप्ट को। आ जाते हैं आगे। इनमें से कौन सा लुईस बेस नहीं है, मतलब वो जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेशन करने की क्षमता ना हो। भाई ऑक्सीजन के ऊपर दो दो लोन पेयर हैं, नाइट्रोजन के ऊपर भी होता है, नाइट्रोजन पे भी है, ऑक्सीजन पे भी है। बच गया ऑप्शन नंबर सेकंड। तुम कहोगे सर बिल्कुल, ऑक्सीजन ने एक लोन पे डोनेट मार दिया तो क्या हुआ, एक और तो है। पर एक स्पीसीज, कोई भी स्पीसीज हो, चाहे कोई भी स्पीसीज, बस एक लोन पेयर ही डोनेट कर सकती है।
कितना डोनेट कर सकती है भाई? केवल एक लोन पे डोनेट कर सकती है, उससे ज्यादा डोनेट करना इसके बस की बात नहीं है। दैट्स वाई इसका आंसर क्या जाएगा? सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लुईस एसिड? क्या नहीं हो? लुईस एसिड ना हो। लुईस एसिड की कॉन्सेप्ट क्या है? कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो और एक्सेप्ट करने के लिए एम्प्टी ऑर्बिटल तो हो ना भाई। अगर ऑर्बिटल ही नहीं है तो एक्सेप्ट कहाँ पे करेगा? जगह ही नहीं होगी तो कहाँ लेगा? ओके, देखते हैं। ये तो थर्ड पीरियड का है, तो इन तीनों के पास ही 3D खाली पड़ा है, क्योंकि थर्ड पीरियड के हैं। लेकिन अगर इसकी बात करोगे, ऑक्सीजन कुछ ऐसा होता है अपना, इसने दो बॉन्ड बना लिए, इधर आर इधर आर। अब आगे अपना 2D तो होता नहीं है, तो इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है ही नहीं भाई, लेगा कैसे? तो दैट्स वाई ये लुईस एसिड का काम नहीं कर सकता। आंसर नंबर 4। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल बोथ एक्ट एज लुईस एसिड? दोनों किसका काम करना चाहिए? लुईस एसिड का। अभी हमने ऊपर वाले में देखा, अगर ऑक्सीजन के साथ दो ग्रुप लगे तो ये कभी नहीं कर सकता काम लुईस एसिड का। इसी तरीके से थर्ड ऑप्शन में CCl4। देखो, कार्बन का तुम्हें थोड़ा सा डायग्राम बता देते हैं कैसे होता है। कार्बन का बॉन्ड मैंने, इलेक्ट्रॉन मैंने एक साइड करा दिया तो ये 4 बॉन्ड बना लेता है। अब इसके पास कोई खाली जगह है ही नहीं बेचारे के पास, तो लेगा कैसे? तो ये कभी भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर सकता, तो ये वाला ऑप्शन भी गया। फिर बात करते हैं PS3 की। भाई, NH3 के जैसे ये जो PS3 है ना, ये लुईस बेस है, एसिड तो नहीं हो सकता। ये भी गया। आंसर आएगा इसका सेकंड। फर्स्ट, क्योंकि SO2 में मल्टीपल बॉन्ड है और BCl3 एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, दैट्स वाई ये दोनों एक्ट करेंगे एज लुईस एसिड।